हेलो स्टूडेंट। आप जैसे कि अगर एग्जाम देने गए हैं, एग्जाम बोर्ड के कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है। आप थोड़ी सी मिस्टेक कीजिएगा, आपको बहुत पछतावा होगी। आप 1 मिनट का मिस्टेक आपको 1 साल के लिए, 1 मिनट का मिस्टेक आपको 1 साल के लिए आपको भारी पड़ जाएगा विद्यार्थी जी। इसीलिए आप लोग एक बात दो बात आपको हम बता रहे हैं जिसको आपको गौर से सुननी है और उसको अमल करनी है। एग्जाम हॉल में क्या करना और कैसे क्या लिखना आपको ये पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको कल से एग्जाम है तो रात में क्या खाना पहले इस पर डिपेंड करता है। देखिए, खाना जो है हेल्दी खाना मत खाइएगा। जैसे कि आप मसालेदार भोजन कर लेते हैं, मांसाहारी भोजन कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम हॉल में कुछ अगर पेट आपका गड़बड़ हो गया उस टाइम आपको अगर 10 से 15 मिनट भी क्लास से अगर बाहर आप जाते हैं तो आपको वहां पे टाइम आपका वेस्ट होगा। पहली बात। दूसरी बात है कि क्या पहन कर जाए। देखिए, आप चहकदार कपड़ा मत पहनिए, क्योंकि अगर वहां पे मास्टर आप जानते हैं पढ़ने में बहुत तेज है, कोई बात नहीं, हम कुछ भी पहने हम चोरी नहीं करेंगे। हम जानते हैं आप चोरी नहीं कीजिएगा। बात ये रहा है आपका कि अगर आपने लाल कपड़ा पहन लिया मान लीजिए, तो आपको मास्टर जो वहां पर जो बैठे रहेंगे सबसे ज्यादा आप पर केयर करेंगे। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप लाल कपड़ा हमेशा उसको एक्टिव करता है, इसीलिए आप लाल कपड़ा हमेशा नहीं पहनिए। न्यू कपड़ा एकदम नहीं पहनिए। जो भी आपको पहले से कपड़ा 1-2 जोड़ा लेके गए होंगे अपने सेंटर पर, उसी को यूज कीजिए। जो नया नया कपड़ा पहनते हैं कि आप लोग, हम जानते हैं पढ़ने में बहुत तेज है, आपने बहुत मेहनत किया, आपको एकदम चोरी नहीं करना है। मगर चोरी नहीं भी करना है, अगर आपसे 2 बार 3 बार अगर आपसे चेक किया जाए तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। माइंड डिस्टर्ब होने के कारण आपका पूरा सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, कोई बड़ा एग्जाम रहे या छोटा एग्जाम रहे, इस एक बात पर हमेशा ध्यान रखिए, बड़ा रहे या छोटा रहे, दोनों का रीजन अगर 100 में 100 बनानी है, टाइम मैनेजमेंट। अगर जो टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से कर लिए, सोल्व कर लिए, टाइम को कैसे मैनेज करना यानी हमको 50, आप लोग जानते होंगे कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको 50 को रंगना है और उसके बाद 50 नंबर का आपको सब्जेक्टिव है। आप बोलिएगा आप 100 नंबर में सिर्फ 50 को रंगना है आपको, तो वहां पे टाइम आपको देखिए, अब 100 नंबर है, आप जान रहे 100 नंबर है, आपको 50 का रंगना। जब पढ़िएगा क्वेश्चन तो आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम हम 100 को पढ़ेंगे, उसके बाद ही 50 को रंगेंगे। अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन अगर लग गया, 1 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़े, आपको सोच लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, आपको 100 मिनट उसमें लग गया। मान लीजिए 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, 100 क्वेश्चन पढ़े 100 मिनट। आप सोचिएगा आपको 1 से 1.25 घंटा के, आपको 1.25 घंटा में आपको जमा करना है आपको मार्कशीट, आपको 1 घंटा उसी में चला गया, तो आप सोचिए कि क्या बनाइएगा। आपको तुरंत जमा, वहां पे तुरंत आपसे छीन लेगा विद्यार्थी जी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा एक बात को कि आपको टाइम वहां पे सही होना चाहिए। टाइम सही क्या करनी है, तो आप जब जैसे आपको सीट मिले, हमारा सीट मिले, क्वेश्चन को पहले स्टार्टिंग कीजिए, आप पढ़ते जाइए, तो आप उसको टिक मारते जाइए। ये नहीं कि पहले पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि कौन कौन सा सही है कौन गलत है, अच्छी वाला ये छोड़ दो, अच्छी वाली नहीं, ऐसा नहीं। जब आपको लग रहा है कि सही है, टिक मार लेना और उसको जस्ट वही रखना है। जैसे हमको मान लीजिए कि 80 देते देते हम रंगे 50 को, तब 20 को तो कम से कम बच गया ना पढ़े से, आपको 20 मिनट टाइम वहां पर बच गया। आपको टाइम का वैल्यू है, आपको आपके बगल वाला भी तेज है, आप भी तेज है, और हमेशा रखिएगा अगर बगल जिनका बगल का लड़का अगर भूम पकड़ा गया तो उनको में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम बच गया तो हेल्प करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आपके पास टाइम बचा तो हेल्प कीजिए। अगर टाइम नहीं बचा है तो बिना हेल्प किए हुए आपको जमा कर देना, वो बिगड़ते रह जाए, बताना नहीं। दूसरी बात, आप क्या आते हैं, देखिएगा आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए सब्जेक्टिव आप लिख रहे हैं, तो सब्जेक्टिव में मान लीजिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वहां पर नंबरिंग रहेगा। मान लीजिए हमको 1 क्वेश्चन नहीं आया, हमको तीसरा क्वेश्चन आ रहा, तो क्या मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं सबसे पहले? जी हाँ, जरूर कीजिएगा। यहाँ पर अगर 2 क्वेश्चन आपको नहीं आया, आपको मान तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन से शुरू कीजिए, नहीं कि दूसरा क्वेश्चन में लटक जाइए आप। जो आपको सबसे हल्का दम रिवीजन करके गए, एकदम रट के चाट के गए, पहले उसको एकदम बना लीजिए। आप इन्हें सोचिए कि हम 5वां बना रहे हैं, आप 1 2 3 4 छोड़ दिए, नहीं, आपको 5वां बनाइए ना, क्योंकि आपको जानते हैं कि आपको अगर 8 को आपको सब्जेक्टिव में 4 को ना सॉल्व करना है जी, जो आपको आता है उसको सॉल्व कीजिए। वहां पर लिखा हुआ रहेगा कि 30 को क्वेश्चन 2 नंबरिंग में 15 को सॉल्व करना, वहां पर लिखा हुआ रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो भी आता है, जितना दिया है बनाने के लिए उतना ही बनाए, उससे फाजिल मत बनाइए, आपका टाइम वेस्ट होगा। नंबर ही नहीं कि 30 में 30 बना देंगे, क्वेश्चन तो हमको 60 नंबर मिल जाएगा। आपका 100 नंबर के क्वेश्चन है, 100 नंबर का पूरा है, जिसमें आपको 15 बनाना है, 30 2 नंबर 30 प्रश्न रहेगा, इसमें 15 को बनाइएगा, 30 नंबर मिलेगा आपको। हमको 30 में 30 15 में लाना है, लाइन कैसे देखिएगा। मैथ के एग्जाम में सबसे बेहतर चीज किसको पहले बनाए कि नंबर नहीं कटे, फॉर्मूला।
हमेशा फार्मूला में हमेशा जिसको फार्मूला से सीधा सीधी साबित हो रहा आप उसको बनाए पहले। आप अगर उसको बनाएंगे ना तो उसमें आपको एक से दूर लाइन जाते जाते आपका आंसर मिल जाएगा। इसीलिए आप वहां पर आपको क्रिएटिव माइंड करनी है कि कोई बालक देखेगा कि आपसे भौम जो रहेगा आपसे ज्यादा नंबर लेकर वहां पर आ जाएगा और आप पढ़ के भी गए आपको कम नंबर आएगा। आप हमेशा सिद्ध करने के लिए कोशिश में मत जाइए। आप देख रहे हैं कि आपको 2 से 3 नंबर 100 बनाएंगे आ जाएगा नंबर, तो आप हमेशा वहां पर नंबर उठाने की काम है, नहीं कि आपको वहां वीरता दिखाने की काम है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए विद्यार्थी जी कि आपको जो फार्मूला पर बने क्वेश्चन उसको पहले बनाइए, ना ही कि आप जो सिद्ध करने के क्वेश्चन है उसको सिद्ध मत कीजिए। हाँ, एक बात और मैंने आपको त्रिकोणमिति का प्रश्न बताया था कि त्रिकोणमिति के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप हमेशा उसको चॉइस कीजिए जो अगर साइन, देखिएगा आप कल भी बताया था साइन कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखिए ये सब जो इस निष्पत्तियां हैं, अगर साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, अगर ये तीनों में से इधर आपको साबित करना बोले, अगर इसमें से इसमें साबित करना बोले हमेशा इसमें चलिए। अगर इसमें से इसमें साबित करना दे आपको यहाँ पर LHS RHS बराबर लाना पड़ता है। अगर LHS में रहे या RHS में रहे हमेशा नीचे वाला से ऊपर की ओर जाइएगा, हमेशा नीचे वाला से ऊपर की ओर जाइएगा, या तो LHS के तरफ रहे या RHS के तरफ रहे, हमेशा ये सेक कॉट टैन के तरफ से चलिएगा, हमेशा साइन कॉस की ओर। अगर आप लोग जानते हैं कि ज्यादा से कम करना आसान है और कम से ज्यादा करना भारी है, ये देखिए ज्यादा है विद्यार्थी जी, इसको कम हमेशा कर देगा। अगर 8 को बोले कम करने के लिए तो इसको काट देने बराबर 4 आ जाएगा, मगर बोलेगा 4 को हम अब बड़ा कीजिए 8 कीजिए तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कैसे गुना करें। इसलिए आपको यहाँ काटना बोले आसानी है, इसको बड़ा से छोटा करना आसान है। इसलिए आपको जब अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप कैसे भी बनाइए। अगर आपको नहीं आ रहा है प्रश्न कि कैसे साबित करें तो हमेशा नीचे के ऊपर की ओर जाइएगा, 1-2 नंबर आपको आ जाएगा अगर कुछ भी लिख भी देंगे तब भी। आगे आया आपका कि सर हम लिख रहे हैं तो राइटिंग वहां पर कैसे लिखें। मेन बात यह है कि आपको देखिएगा बगल के छोरा वहां पर बैठा अगर रह गया ना तो आपका राइटिंग अगर उसका बढ़िया है, ना तो उसका नंबर ज्यादा आएगा, उसका नंबर ज्यादा आएगा। इसलिए ज्यादा आएगा कि अगर उसका हैंड राइटिंग अगर अच्छा है तो उसका आपको देखियो के छाप लिया जरीमनी तो उसका नंबर मिल जाए, आपका नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको वहां पर राइटिंग लिखने के लिए, जैसे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, जैसे कोई आंसर लिख दिया, यहाँ पर आगे आंसर मान लीजिए 8, तो हम लिखेंगे आंसर। ठीक है, आंसर लिखने के बाद एक मोटा सा पेन लीजिएगा, जिसको अलग से पेन रखिएगा। आपको एक देगा 10 रुपया का लिंग्रेसर का पेन 5 रुपया में आता है, उससे लिखिएगा। एक 10 का पेन आता है, उसको उबला पेन लीजिएगा, 1 इंच लीजिएगा। जैसे आपका यहाँ पर आंसर आ गया तो वहां से इंच को ऐसे करके कापी पर ऐसे करके 2 बार, एक बार ऐसे करके इसको छोड़ देना। फिर यहाँ पर लिखना है, अगर इसका 3 का आंसर 8 आ गया, 4 नंबर का आंसर, 4 नंबर का प्रश्न का उत्तर लिख के आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो सॉल्व जैसी करें फिर इसका आंसर यहाँ पर खत्म गया तो 2 लाइन छोटा सा ऐसे करके दे दीजिएगा। यहाँ से क्या होगा विद्यार्थी, आपको यहाँ पर जो देखिए बहुत सारे जो आपका प्रश्न है वो बूढ़ा लोग भी टीचर होते हैं, जवान लोग भी होते हैं। मान लीजिए जाए आपके पास बूढ़ा लोग के पास चल गया प्रश्न, तो वहां पे जो आपका सॉल्व देखेंगे, चश्मा लगे रहेंगे, आपका 1 नंबर यहाँ पर आंसर हो गया, आप लगातार दूसरा नंबर भी आंसर ऐसे लिख देंगे, उसको एक को झलकेगा 2 नंबर देकर छोड़ देगा आपको। वहां पर तो सोचेगा कि 2 4 नंबर हो गया, मगर मास्टर जी को झलका 1 को हला ऐसे तू कर दो 2 नंबर। वहां पर क्या उसको एक कॉपी के 10 रुपया मिलता है, वो कॉपी जल्दी चेक करने में तरीका में लगा रहता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकदम साफ लिखिए, और जहां पर आंसर हो एक लाइन छोड़ के ऐसे कर देना, ताकि उसको पता चले कि ना इसके बाद अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन बनाया गया है। इसलिए हमेशा सटा नहीं लिखिए, एक आंसर लिखने के बाद कम से कम 1 से 2 लाइन छोड़ दीजिए, आपका नंबर अच्छा आएगा। मेरा यही है, हम तो देखिए हम तो सबको चाहते हैं कि सबके फर्स्ट डिवीजन आए, मनोकामना सबके पूरा हो, जितना चाहे उतना बम्पर धमाका है। देखिएगा, मगर बम्पर लाने के लिए 1 साल का मेहनत जरूरी है। आप 1 साल जो विद्यार्थी मेहनत किए हैं वो अच्छा नंबर लाएंगे, और जो आप 2 महीना पढ़े हैं वो फर्स्ट डिवीजन भी आ गया तो जाकर लड्डू चढ़ा दीजिएगा। देखिएगा, बाकी दूसरा नंबर बात पर करते हैं कि हमें देखिएगा, आपको जो यहाँ पर है लिख रहे हैं, लिखते आपको कैसा पेन से लिखना, हमेशा मोटा पेन से ज्यादा नहीं लिखिएगा। एक बात पर हमेशा गौर कीजिएगा, मोटा पेन का यूज नहीं कीजिएगा। लिंक ग्लेसर का पेन है, अग्नि G20 पेन है, उससे लिखिए, कोशिश कीजिए।
और बाकी रही वहां पर बैठने का तरीका क्या है, बैठिए, हमेशा बैठिए। तो बगल का अगर आपको आता है तो बगल पर ध्यान मत दीजिए। आप लोग एक कहावत जानते हैं कि जितना बगल को देखने में टाइम वेस्ट कीजिएगा उतना टाइम अपना बना लीजिएगा। इसलिए गिराने की कोशिश मत कीजिएगा। और अपना आगे पीछे हमेशा याद रखिएगा। कोई चिट्टा पुर्जा फेंका है उसको हमेशा, अगर वहां पर टीचर है जो भी है उनको बोल दीजिए कि यहाँ पर फेंका हुआ इसको हटाइए। अगर आपने नहीं बोला, मजिस्ट्रेट घुस गया, मजिस्ट्रेट देख लिया, तो आप वहां पर कितनों बोलिएगा कि सर हमने चोरी नहीं किया है, तो आपको वहां पर स्टिकेट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप हमेशा वहां चिट्टा पुर्जा हटा कर रखिए और पैर से तुरंत बोल दीजिए कि यहाँ पर चिट्टा कौन फेंका, हटाइए सर। तो वहां पर हटाने के लिए रहते हैं कोई, हटा देंगे। इसलिए वहां पर चोरी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ के गया, चोरी नहीं करना है तो हमेशा याद रखिएगा। और दूसरे को बताने की कोशिश बहुत कम कीजिएगा। जब तक आपका टाइम पूरा आपको बन नहीं जाए टाइम पर, उसके पहले बताने की कोशिश मत कीजिएगा। तीसरी बात, वहां बताने का सबसे बड़ी कारण, अगर वहां के मास्टर जी अगर अच्छे हैं, बोल रहे हैं कि हेल्प कर दो, तो आप हेल्प कर सकते हैं। अगर मास्टर बोल रहा है कि नहीं हेल्प करो, छीन लेंगे, एकदम नहीं बताइए, चाहे जो हो जाए, कितनों कन जाए, बगल वाला बताना नहीं है विद्यार्थी जी। आप दूसरा बात, तीसरी बात यह है कि आप वहां पर जब लिख रहे हैं तो लिखते लिखते माइंडसेट को हमेशा याद रखिएगा। आज जो विद्यार्थी अगर आज रात में सो रहे हैं, कल से एग्जाम है, आज रात में सोने वक्त हमेशा 11 बजे से पहले सो जाइएगा। जिनका फर्स्ट सीटिंग है 11 बजे से पहले सो जाइएगा। रात भर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जब एक साल में कुछ होगा नहीं कि आप क्या उखाड़ लीजिएगा। इसीलिए 11 बजे से पहले सो जाइएगा। जिनका सेकेंड सीटिंग है विद्यार्थी जी, सेकेंड सीटिंग है, आराम से 1 बजे 2 बजे तक पढ़िए, सुबह 10 बजे तक सो जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठिए, नहा धो के जल ढारिए, भला के निकल जाइए। उसके बाद देखिएगा 11 बजे सोना है, खाना वही चीज खाना है एकदम। आपको उसमें सिर्फ हल्दी, नमक, इसके अलावा कोई मसाला नहीं होना चाहिए। एकदम उसको खाना खाइए, आराम से सुबह उठिए, 6 बजे 7 बजे उठिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। और जो माइंड को आप अगर आप इसे ही डिस्टर्ब रखेंगे कि हमको कल क्या होगा, हमको क्या होगा, तो उसको जो आता है जो भी गड़बड़ हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, जब वो आप वहां पर भरेगा रोल नंबर, रोल कोड, तो वहां पर गड़बड़ कर देंगे। इसीलिए हमेशा को माइंड डिस्टर्ब नहीं रखिए। आपका नंबर अच्छा आएगा क्योंकि आप पढ़ने में अच्छा है, आपका नंबर भी अच्छा आएगा। इसलिए ज्यादा नर्वस होने का टाइप नहीं कीजिए। और सबसे हम निर्देश करते हैं कि जो भी गार्जियन है अपना बच्चा पर दबाव मत दीजिए। वो आपका बच्चा आपके लिए भविष्य है, इसीलिए उनको अपना पढ़ने दीजिए। उनको पर कृपया कर उनको पर जोर मत दीजिए। अगर जोर थोड़ा सा भी दीजिएंगे आप कुछ नहीं होगा। जब एक साल में कुछ कर भी नहीं किया, उस पर जोर देने से कोई फायदा नहीं है। उनको एग्जाम बढ़िया से देने दीजिए। उनको बार बार कॉल करके तंग मत कीजिए कि कैसा गया, एग्जाम जाने दीजिए। उनका कोऑपरेट कीजिए और मनोबल बढ़ाइए। ये नहीं कि उसको पूछते रहिए कि कितना नंबर आया, कैसा लिखा, क्या किया, नहीं किया, ऐसा मत पूछिए। ठीक है, आप लोग अगर हेल्प करेंगे तभी लड़का आगे बढ़ेगा। लड़का ही आगे देश का भविष्य, आप लोग जानते हैं। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी गार्जियन से, कि अपना बच्चों को कृपया कर उनको जोर मत दीजिए, उनको कोऑपरेट कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। ये नहीं कि पूछिए कि कैसा लिखा, क्या कर दिया, ये कर दिया। अगर उससे गलती हो गया, कोई एग्जाम में कम लिखे हैं, कोई मान लीजिए मैथ में बढ़िया गया, साइंस में खराब चल गया, सोशल साइंस में खराब चल गया, तो उसको कृपया कर उनको फोर्स मत कीजिए। अगर थोड़ा सा भी फोर्स करते हैं तो उनका अगर आप गार्जियन फोर्स कर रहे हैं तो वो तो आप ही पर डिपेंड है। अगर गार्जियन मनोबल बढ़ा दे कोई भी लड़का को लिए तो कई बड़ा समुद्र पार कर सकता है। अगर आपने थोड़ा सा भी फोर्स किया तो उसके लिए क्या बोले, नाला भी पार नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि आपको बच्चा को पढ़ाना है, उसके ऊपर फोर्स मत कीजिए। एग्जाम को बढ़िया से देने दीजिए और एग्जाम के बाद ही कुछ उससे पूछिए कि कैसा किया, नहीं किया। आप इतना पूछिए कि कैसा गया। ये अगर बोला कि अगर मेरा खराब एग्जाम गया तो ये मत पूछिए कि कैसे गया, क्या पढ़ा। अब उस टाइम अगर फोर्स कर दें तो अगला एग्जाम भी उसका खराब जाएगा। इसीलिए उसको फोर्स मत कीजिए। आप लोग उसको कोऑपरेट कीजिए, उसका मनोबल बढ़ाइए और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और नंबर भी बहुत सारा आएगा जितना आप सोचे हैं।